और ये एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल भागते वक्त एनकाउंटर की खबर है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ। तो अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो बता रहे थे। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस सवाल था कि आप बहराइच गए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की थी, सरफराज और अस्पताल की तस्वीरें पहले हम दिखा दें दर्शकों को। ये अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है और यह अस्पताल की पहली तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और पहली तस्वीरें अस्पताल से यहां पर सामने आई हैं। ये तस्वीरें यहां पर हम दिखा रहे हैं। राजीव बने हुए हमारे साथ। राजीव, जिस तरीके से सरफराज की बात की जाए और जिस तरीके से तालिब की बात की जाए, इनका रोल किस तरीके का वहां पर था, क्या हुआ था, क्या भूमिका इनकी थी और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, जरा आप बताइए। देखिए अनुपम, रविवार का दिन था और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन चल रहा था, जिसका जुलूस वहां से गुजर रहा था। उसी दौरान कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने यह आपत्ति जताई कि जो आपका साउंड है इसकी आवाज़ कम करिए, जिसको लेकर 2 पक्षों में कहा सुनी हुई, बहस हुई। इसी दौरान राम गोपाल नाम का एक युवक जो है वो बगल में स्थित एक दुकान की छत पर चढ़ गया और वहां से वो भगवा झंडा लहराने लगा, जिससे भड़के सरफराज और तालिब ने, अब पीछे मकान था इनका, उससे अपनी लाइसेंसी बंदूक जो कि सिंगल बैरल थी, जो कि 12 बोर की बंदूक थी, लाइसेंसी थी, उसको वो निकाल कर उन्होंने उससे फायर किया, जिससे रामगोपाल जो कि उनकी छत पर मौजूद था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान रामगोपाल के साथ उसके कई साथी मौजूद थे। जब उन्होंने रामगोपाल को बचाने के लिए उसे नीचे ले जाने का प्रयास किया तो उन पर भी जमकर पथराव किया गया। ये लोग सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर बंदूक लेकर फायर करते हुए, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उसी के आधार पर पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की थी, इनकी खोज की जा रही थी। अब से कुछ देर पहले बहराइच से नेपाल भागने के दौरान इन्हें एनकाउंटर में सरफराज को मार गिराया गया है, जबकि तालिब जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसी घटनाक्रम के बाद पूरे बहराइच में हिंसा फैली, लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने जगह जगह आगजनी की, तोड़फोड़ की, जिसके चलते पूरे बहराइच में जो पुलिस प्रशासन के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने भी शासन में बैठे जो बड़े अधिकारी थे, चाहे वो एडीजी एलओ प्रशांत अमिताभ यश हो, उनको भी दूसरे दिन मौके पर भेजा। तो कुल मिलाकर इसी हत्याकांड के बाद जो गोली मारी गई, उसी के बाद पूरे बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। ऐसे में पुलिस के ऊपर दबाव था कि जल्द से जल्द इस हिंसा के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसीलिए इनकी तलाश की जा रही थी। जब इनके संबंध में हम लोगों ने खोजबीन की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो हैं इनका काम नेपाल से तस्करी का था। वो सर्राफा, जो सोने चांदी के आभूषण हैं, उनसे जुड़ी तस्करी करते थे और कई अन्य चीजों की तस्करी करते थे, जिसके चलते इनके पास नेपाल में छिपने के सुरक्षित ठिकाने थे, वहां पर भी इनकी दुकानें थी और यही कारण है कि ये मुख्य आरोपी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले अस्पताल की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो 2 आरोपी थे सरफराज और तालिब, उनका वहां पर एनकाउंटर किया गया है। यह पूरा घटनाक्रम, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था दुर्गा विसर्जन के दौरान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान, वहां पर जब जिस तरीके से पूरा वाकया वहां पर हुआ, उस दौरान वहां पर आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर की फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के अधिकारी वहां पर बाहर आ रहे हैं। बहराइच पुलिस ने यहां पर एनकाउंटर किया है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज के। बड़ी खबर, दूसरे आरोपी तालिब के पैर में गोली लगी है। यह बड़ी खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सरफराज और तालिब की अगर हम बात करें, दोनों पर यह आरोप था कि जिस तरीके से घर के ऊपर से वहां पर पथराव किया गया, गोलियां वहां पर चलाई गई और उसके बाद जो सीसीटीवी का फुटेज यहां पर वायरल हुआ था, जब यह जुलूस वहां से प्रदर्शन के दौरान वहां पर वो लोग वहां पर मौजूद थे, यानी कि रामगोपाल के साथ जो लोग मौजूद थे वो भी सड़क पर वहां पर मौजूद थे नीचे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर। और उसके बाद जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, वो वहां पर तालिब और सरफराज दोनों उन फुटेजेस में साफ तौर पर देखे गए। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर, यहां पर उन्हीं 2 आरोपियों का जिनके बारे में हम लगातार आपको जिक्र कर रहे हैं,
तालिब और सरफराज को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पुलिस ने यहां पर इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं की है, लेकिन पुलिस के अधिकारी, आपको बता दें कि जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर यहां पर किया गया है। नेपाल भागने की फिराक में था अमिताभ यश, जो कि एडीजी एलओ है, उन्होंने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया था। जिस तरीके से उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी और आरोपी सरफराज और तालिब का यहां पर एनकाउंटर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि लगातार बहराइच पुलिस पर एक दबाव बना हुआ था कार्रवाई का, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया था, बहराइच में लगातार जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से जो दुकानें थी वो बंद चल रही थी, लोगों का आक्रोश था, लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी और उसके बाद यहां पर बहराइच पुलिस ने इन दोनों का एनकाउंटर किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीच में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का आक्रोश था, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, और इन यहां पर आरोपियों की तस्वीरें। तो सरफराज की बहन ने क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को ले उसके अनुसार 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे बहराइच में, जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्लिग्रेशन हुआ है, वो मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फाहीन और मोहम्मद अफजाल। इसमें से 3 नामजद थे, 2 इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए थे। ये पुलिस द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के अटेम्प्ट के समय गिरफ्तार किए गए हैं। जो अभी स्केची इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक छोटा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और तत्पश्चात ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो अमिताभ यश, क्या सरफराज मारा गया है या गिरफ्तारी हुई है, इसको आप क्लियर करिए। अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो 5 के 5 गिरफ्तार हो गए हैं? जी हाँ। अमिताभ जी, क्योंकि जो सरफराज की बहन है उनकी बात हम सुनवा रहे थे, उन्होंने सुबह बयान दिया था कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है उनके भाई का, उनके गंभीर आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ संशय हो, जिस प्रकार का अपराध उनसे हो गया था या उन्होंने किया था जी, तो उन्हें थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। थैंक यू। तो यहां पर अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी, आधिकारिक तौर पर पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि सरफराज मुठभेड़ में मारा गया है। अब देखना यह है कि आधिकारिक तौर पर कब तक पुष्टि होगी, क्योंकि अस्पताल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है, दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर सरफराज की मौत की पुष्टि यहां पर नहीं की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह कहा गया है कि दोनों को मुठभेड़ में घायल किया गया है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नेपाल भागने की कोशिश में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, और जो भी दर्शक न्यूज 18 पर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको ये घटनाक्रम हम बता दें कि हुआ क्या था, आखिर जिस इलाके में हिंसा हुई है वो कस्बा मैसी तहसील के अंतर्गत आता है और बहराइच से करीब 30 किलोमीटर दूर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये पूरा जो विवाद था दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर स्टार्ट होता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति भी जताई और घटना वाले दिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब दूसरे पक्ष ने डीजे बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। मुस्लिम पक्ष की ओर से डीजे का तार निकाल दिया गया। तो ये जो पूरा सांप्रदायिक विवाद था, इसकी वजह से पूरा बवाल हुआ। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई, बाजार बंद रहा। फिलहाल आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। जो मुख्य आरोपी है उसके दोनों बेटे हैं सरफराज और फहीम। सरफराज को लेकर ये थोड़ी देर पहले खबर मिल रही थी कि उसकी मौत हो गई। हालांकि एडीजी एलओ की तरफ से कहा गया है कि अभी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो भी लोग इसमें घायल हैं, जिनको गोली लगी है, हालांकि 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जिनको गोली लगी है वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। सिक्योरिटी के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। और अखिलेश हमारे संवाददाता अस्पताल के बाहर मौजूद है। अखिलेश, बताइए,
पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि नहीं कर रही है, क्या स्थिति है? सरफराज मारा गया है, तालिब की क्या स्थिति है? देखिए, बड़ी खबर बहराइच से है, क्योंकि जो बहराइच में हिंसा हुई थी 13 अक्टूबर को, उसमें पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें सरफराज उर्फ रिंकू और उसके दोस्त तालिब को पैर में गोली लगी है। आपको बता दूं, उसके बाद जो है दोनों को घायल अवस्था में CSC नानपारा में भर्ती कराया गया है। उसको देखते हुए मामला हाई प्रोफाइल था, चूंकि उसको देखते हुए यहाँ बहराइच मेडिकल और इस वक्त रोकेंगे बातचीत करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। क्या जानकारी है? एनकाउंटर हुआ है, सरफराज और तालिब दोनों घायल हुए हैं। जो अभी तक हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है जनपदीय पुलिस से कि 5 व्यक्ति जो नामजद थे इस केस में अथवा इन्वेस्टिगेशन से प्रकाश में आए थे, उन सब की गिरफ्तारी यूपी पुलिस द्वारा, जनपदीय पुलिस द्वारा